जिला अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की गंभीर लापरवाही से एक 9 साल की बच्ची को भुगतना पड़ा असहनीय पीड़ा। मामला ग्रेसी शर्मा का है, जिसके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थर्मामीटर तक नहीं था मौजूद। बच्ची के नाना ने बताया कि उनकी पोती की तबीयत बिगड़ने पर उसे शाम 4:20 बजे अस्पताल लाया गया। कमरा नंबर 406 में भर्ती कराया गया, लेकिन लंबे समय तक कोई डॉक्टर नहीं आया। जब स्टाफ से बुखार चेक करने को कहा गया तो उन्होंने थर्मामीटर नहीं है का बहाना बनाया। परिजनों को खुद बाजार से थर्मामीटर लाकर बच्ची का तापमान चेक करवाना पड़ा। डॉक्टर ने की अनदेखी, देर से दी दवा। जब डॉक्टर आया को प्राथमिकता देते हुए बच्ची को अंत में चेक किया और सिर्फ पैरासिटामोल देने की सलाह दी। हालत गंभीर देखकर परिवार को बच्ची को निजी अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उसका इलाज हुआ। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन और लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1100 पर भी शिकायत दर्ज कराई है। ये घटना स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ताहाल स्थिति को उजागर करती है। मुख्यमंत्री के जिले में ऐसी घटना शर्मनाक है। स्वास्थ्य विभाग को तुरंत जांच करके दोषियों पर भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराई जाए। मेरा नाम किशोर लाल है जी। हाँ जी सर, हमारा मेरी दोती है, ये एक तो कोई लगभग 10 दिन से इसको प्रॉब्लम थी स्किन की, और स्किन की हम दवाई ले रहे थे स्किन वाले डॉक्टर से, जो सरकारी हॉस्पिटल हमीरपुर में ही। उसके बाद इसको कुछ और प्रॉब्लम होगी, तो हम आज उसको प्रॉब्लम हुई तो पेट में दर्द, बुखार और पूरे बॉडी में पेन, पेट दर्द थी और खांसी थी। तो इसको हम उठा के लाए सलोनी के साथ पास, हम लाड़ी साल में रहते हैं, तो वहाँ से लेके आए बच्चे को, उठा के गाड़ी में आगे उठा के लेके गए इसको। तो स्किन वाले के पास पहले गए, उन्होंने बोला कि बिल्कुल सीरियस बच्चा है, इसको उसने चेक किया, दवाई भी लिखी। उन्होंने बोला कि आप एमरजेंसी में लेके जाओ। हम एमरजेंसी में लेके गए, वहाँ हमने पर्ची बनवाई। पर्ची बनवाने के बाद वहाँ उन्होंने हमें बिठाया। हमने उनको बोला भाई बच्चे से बैठा नहीं जा रहा, तो उन्होंने बोला कि बुखार कितना, हमने बोला कि आप चेक करो बुखार कितना है, तो उन्होंने बोला हमारे पास थर्मोमीटर नहीं है। फिर हमने बोला कि थर्मोमीटर लाते हैं, हम लाते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं आप बाहर बैठो, बेंच पे बैठो, और एमरजेंसी डॉक्टर जो बच्चों वाले आएंगे हमारे पास में, उन्होंने कहा ये। उसके बाद हम बेंच पे बैठ गए, बाहर बैठ गए, और उन्होंने कुछ ही देर में हमें बोला कि आप डॉक्टर नहीं आएंगे, आप 406 में ऊपर चले जाओ, बच्चों वाले वार्ड में चले जाओ। और मैं था, मेरा बेटा था, और फिर इसको बच्चे को उठा के हम ऊपर ले गए, लिफ्ट में डाल के ऊपर ले गए। हम वहाँ से उठाया, ऊपर लिफ्ट में डालो, ऊपर लेके गए। फिर आगे नर्सें थी, और नर्सों ने बोला भाई आप बैठो। वहाँ से एक जूनियर डॉक्टर थे, वो आए, उन्होंने इसकी देखा, पर्ची वगैरह देखी, पर्ची देखी, और उसने कुछ लिखा। तो उन्होंने बोला कि मैडम डॉक्टर है, वो आने वाले हैं, आप बैठो। फिर इससे बैठा नहीं जा रहा था वो, अब मैंने जो इसमें उठा के लिया था, तो उन्होंने बोला भाई आप 2 नंबर बेड है उसमें लेटा दो इसको भी। तो उसको उससे बच्चे से लेटा नहीं जा रहा था। मैंने अपनी गोदी में उसको लटाया बेड पे 2 नंबर पे। अच्छा, मेन इशू था जी, हम वेट कर रहे थे डॉक्टर साहब का जी, डॉक्टर नहीं आ रहे थे। चलो उनको एमरजेंसी होगा, अंदर होगा, कोई बात नहीं। जो हमने मतलब हम देखो जी, कोई लगभग वहाँ पे मतलब ऊपर जो है 4 बजकर कोई 30 मिनट 28-30 मिनट पे पहुंच गए थे ऊपर जी। उसके बाद जी मतलब उन्होंने जो पेशेंट और भी बोल रहे थे कि जब वेट करते आप कब आएंगे, कब बोले आने वाले, और भी पेशेंट बोल रहे थे कि लंच के बाद, दोपहर के बाद या कोई डॉक्टर नहीं आए थे, और भी वेट कर रहे थे। उसके बाद सर मतलब वो डॉक्टर एक थे, अंदर से आ रहे थे, जा रहे थे, जो जेंट्स थे, मोटे मोटे थे, वो आ रहे थे, जा रहे थे। उसके बाद लगभग कोई मेरे ख्याल कोई 5:20 तक अंदर से लेडी डॉक्टर आई जी, 2 लेडी डॉक्टर आई जी। हमने उनको बताया, तो वो हमारे से लड़ाई करने लगे, बोले आपको किसने यहाँ भेज दिया, बोले बुखार बोले उसको बुखार की दवाई दो। सर हमने बोला कि हमें क्या पता है, हाँ उसके पहले क्यों हुआ जी कि डॉक्टर ने बोला कि बुखार कितना, हमने बोला हमें क्या पता कितना बुखार है, देखो कितना बुखार है। तो बोले हमारे पास थर्मोमीटर नहीं है। हमने बोला तो आप बताओ, इतनी देर में बताते हम थर्मोमीटर लाते। बोले ले आओ थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर मेरा बेटा लेके आया, जब देखा तो 102.5 या कुछ बुखार था बच्चे को जी। अच्छा, उसके बाद हमने बोला इसको कुछ दवाई दो, बच्चा तड़फ रहा है। तो वो लगी बोलने पे, मतलब बोले बुखार वाले यहाँ, बोले बुखार वाले कई बच्चे हैं, बोले आप ले जाओ इसको यहाँ से। बोले अब किसको बुलाया, किसने बुलाया, कोई अपना घटी है। तो ये एमरजेंसी जो 406 रूम है ऊपर, वहां पे जी।
मेडिकल कॉलेज हमीरपुर सरकारी हॉस्पिटल है। उसके बाद सर उन्होंने क्या कि हमने बोला सर, बोले देख रहे आपके बच्चे को। सर उन्होंने क्या किया उसके बाद के मेरा बच्चा 2 नंबर बेड पे था, हम उसको लेके बैठे थे, लिटाया था वहां पे, और बच्चा तड़फा। उन्होंने क्या किया, 2 नंबर नहीं देखा, 3 से शुरू कर दिया रूटीन वर्क बच्चों को देखना शुरू कर दिया वार्ड में पेशेंट को, और मेरे बच्चों को देख रहे थे। और रूटीन वर्क में 2 नंबर छोड़कर 3 से लेकर शायद 8 बेड है वहां पे, 8 या 10 से बेड है सर। ये भगवान जाना हमें क्यों, हम इतना बोला कि हम इतनी देर से बैठेगा, मैं बच्चे को चेक करो भी, हमने बोला थर्मामीटर तो मंगा लेते, अगर पैरासीटामोल आपके पास नहीं है 102 तो बोल देते हम, दो देते उसको मार पीछा, या नहीं आप दे सकते हो बाहर ले जाते भी। उन्होंने सबको पेशेंटों को देखा, मैंने देखा जी। फिर एक पेशेंट, एक बच्चा और था, वो भी हमारे जैसे नीचे से भेजा था, उसको उन्होंने बाहर देखा उस बच्चे को उन्होंने। फिर हमने उनको दोबारा, फिर जब उसको देखने के बाद फिर हमने उनको दोबारा कि आप 2 जो लेडी डॉक्टर आए थे, सर फिर लेडी डॉक्टर हमें इतनी बदतमीजी, कितनी बदतमीजी बोले, हमने आपको किसने भेज दिया बोले है, और मैं इंग्लिश में बड़ी बदतमीजी बोलने लगी, हमें लेडी डॉक्टर नहीं वो है, फिर बोले ले जाओ आप यहाँ ले जाओ। मैं क्या पहले हम ले जाते हैं, कोई बात नहीं, आप पहले बोल देते भी, इतना हमने 1.25 घंटा हो गया बैठे हुए हैं। तो बोले हमारे बोले और पेशेंट सीरियस है, वो नॉर्थ आए। हमने बोले जब यहाँ आया औरों को देख रहे थे रूटीन पर ना, हमें क्यों छोड़ दिया आपने, इतनी बात हुई। फिर हम बच्चों को लेके आगे उठा के हमने बच्चा यहाँ प्राइवेट में दिखाया बच्चे इसको, हमने चेक किया, दवाई खिलाई इनको जी, दवाई खिलाई बच्चे को, दिलाई दी बच्चे को, और दवाइयाँ दी इन्होंने जी। अभी क्लिनिक में बैठे हैं हम जी। बच्चा कुछ हो जाता, हमारे बच्चे को इतनी दूर से लेकर आए, हम क्या करते जी, अगर उनसे नहीं देखा जाता, जूने 1.25 घंटा एक जूने डॉक्टर आ रहा जा रहा, देखा आएंगे डॉक्टर बोल देते, पैरासीटामोल तो वो भी लिख सकते थे, है जी। मना करें हमें मना कर देते कि मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, आप ले जाओ डॉक्टर, ले जाओ बच्चे को, हमारे पास नहीं, हमारे पास टाइम, बच्चों कुछ नहीं होता उसको बोले। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि 2 घंटे में किसी को बुखार होगा तो कुछ नहीं होता, पेट की दर्द से तड़फा बुखार, इसके इतनी बॉडी पेन, पेट में दर्द हो गई, बच्चे को खांसी हो गई थी, सिर फट रहा था, मैं बच्चे को दबा अपनी गोदी में इसको दबा रहा था, और देख रहे थे डॉक्टर, और तमाशा देख रहे थे डॉक्टर जी। ये कि मतलब मैं क्यों बोला कि मतलब इसको आप थर्मामीटर दवाई दे दो, आप नहीं है तो बोल देते मेरे को दवाई दो, हम ले आते दवाई दो, इसीलिए। तो मैं मेरा 2 नंबर बेड छोड़ के सब 8 नंबर बेड तक सबको देखा, मुझे देखा, मेरे बच्चे को देखा, फिर किसी और को देखने लगे बाहर बैठ के, और मेरे से बदतमीजी करने लगी। ऐसा जनाब कोई भी आदमी जब हॉस्पिटल में आता है तो एक विश्वास के साथ आता है। मतलब इनका बच्चा जब वहाँ था, बच्चे को लेके एमरजेंसी में गया, एमरजेंसी वालों ने इनको 4 से 6 नंबर रूम भेज दिया। तो चाहिए था कि डॉक्टर को चाहिए था कि चाहे कोई भी है कि हम इनकी बच्चे को प्राथमिकता के हिसाब से देखते हैं। तो सही हमारा कहना कि यहाँ पे ऐसा बच्चा हमारे देश का नागरिक है, बच्चा वैसे पहले हमारी जनसंख्या कम हो रही है, बच्चे ऐसे अगर बच्चा तड़फ रहा हो तो चाहिए था कि इसको भी प्राथमिकता के हिसाब से देख लेते। इतना कहना हमारा भी। सर आपका कहना ठीक है कि यहाँ पे मेरे आरोप लगते भी हैं, पर ऐसा भी है कि कई दफ़ा डॉक्टर भी अपने आप में ठीक होते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को सारा दिन मरीजों से बाह पड़ता है। तो कई इनकी मजबूरी को भी समझते हैं, पर ऐसा भी है सिर्फ आदमी जो कि कुछ बोल नहीं सकता था, कम से कम डॉक्टरों को चाहिए कि यहाँ पे उसकी शराफत का भी नजायज़ है उन्होंने नहीं आने चाहिए। अगर बदतमीजी, मेरे को इतना पता नहीं इस बारे में, अगर बदतमीजी से पेश आते तो नहीं आना चाहिए।